नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित राजकीय डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान कॉलेज की वार्षिक पत्रिका स्पेक्ट्रम का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होम्योपैथिक निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी ट्रैफिक एपी सिंह के कलाकार मुनि रमन जी रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने किया। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से शुरू हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद ने छात्रों को नैतिक मूल्यों और होम्योपैथी के महत्व पर जोर दिया। मुनि रमन जी के गीतों और छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। शैक्षणिक और व अन्य प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों के साथ स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर विकास मिश्र ने आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया। आज 16 अप्रैल 2026 को हमारे बृजकिशोर परिवार ने वार्षिक उत्सव मनाया। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे होम्योपैथी के मुखिया हमारे डायरेक्टर साहब प्रमोद कुमार सिंह जी, निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश आए हुए थे, और विशिष्ट अतिथि के रूप में एपी सिंह साहब यातायात एसपी अयोध्या का भी आना हुआ, और साथ में इस शहर के काफ़ी नामी गिरामी आर्टिस्ट मुनि रमन जी भी आए, और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और बच्चों को उन्होंने पुरस्कृत किया। और आज के दिन ही हमने अपने कॉलेज की वार्षिक पत्रिका का भी विमोचन उनके द्वारा कराया, जिसका नाम स्पेक्ट्रम है, और जिसमें बच्चों ने अपनी सारी स्मृतियों को, कॉलेज के सारे पूरे साल भर के कार्यक्रम को हमने उसमें लिखा हुआ है, और हमारे जितने मरीज सफल का इलाज हुआ है उनके बारे में उसमें जानकारी। देखिए, वार्षिक उत्सव एक उत्सव के रूप में तो है ही, लेकिन उस उत्सव के पीछे जो सोच है, ये सोच ये है कि वो पूरे साल भर में जो आपने कार्य किया है, वो कार्य से आपने समाज के प्रति जो सेवा की है उसको दर्शाना भी होता है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमने पिछले एक साल में 1,40,000 मरीज इस बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में देखा है, और प्रदेश के संचालित 9 मेडिकल कॉलेज में ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसको ए ग्रेड प्राप्त है। प्रदेश में सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज जिनको ए ग्रेड प्राप्त है, एक गोरखपुर है, दूसरा अयोध्या। और ये कार्यक्रम जो वार्षिक उत्सव का होता है, एक सोच होती है कि हम आगे और निरंतर कैसे अपना विकास करें, होम्योपैथी का विकास करें, और कैसे निरंतर अपनी साइंस को आगे ले। देखिए, हमने लगभग 30 से ज़्यादा इवेंट स्पोर्ट्स में किए थे, उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और साथ ही साथ जो बच्चे एकेडमिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको हमने एसपी यातायात साहब से और निदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अयोध्या जिले के विद्यालयों का रिजल्ट शानदार रहा, जिसमें सनबीन स्कूल, अयोध्या एकेडमी और उदया पब्लिक स्कूल ने 100% रिजल्ट हासिल किया। वहीं सनबीन स्कूल में 99% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए, और वहीं 44% ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। टॉपर्स में ऋषभ कुमार 98%, आदित्य वर्मा 97% और कुशाग्र शुक्ला 96.8% रहे। कुल 12 छात्रों ने 95% से ऊपर अंक हासिल किया। अयोध्या एकेडमी के सभी छात्र सफल रहे, जहां आदर्श तिवारी 95% के साथ पहले स्थान पर रहे। शताशीष दुबे, वंशिका गुप्ता ने 92.2% और श्रद्धा सिंह ने 92% अंक प्राप्त किए। रिजल्ट के बाद स्कूल में जश्न मनाया गया। उदया पब्लिक स्कूल में सौम्या गुप्ता 98% के साथ टॉपर रही। प्रभात तिवारी 98.4% और रश्मि सिंह 97.8% अंकों के साथ दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ 27 छात्रों ने 95 से अधिक और 65 छात्रों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 10 छात्रों और सोशल साइंस में 1 छात्र ने 100% अंक हासिल किए। वहीं विद्यालयों के प्रबंधन ने इस सफल श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को देते हुए सभी को बधाई दी। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम पुष्कर पांडे है और मैं सनवी स्कूल अयोध्या का स्टूडेंट हूँ। मैंने 95% स्कोर किया है बोर्ड एग्जामिनेशन में।
इसका श्रेय किसे देंगे? मैं इसका सबसे ज्यादा श्रेय सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है। किस तरह की पढ़ाई करते थे? मेरी पढ़ाई करने का देखिए स्केड्यूल फिक्स था। मैं दिन में गोल बनाता था, एक पूरे हफ्ते वीकली गोल्स रहते थे मेरे, और उनको मैं एक एक करके पूरा करता जाता था कि अगर एक हफ्ते मुझे 2 चैप्टर करने हैं तो मैं 2 हफ्ते में किसी तरीके से करूँगा उसे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा उसके बाद। क्या बनना चाहते हैं? मैं रिसर्च करना चाहता हूँ बायोलॉजी में। बेसिकली मैं रिसर्च परस्यू करूँगा बायो में एज अ साइंटिस्ट। क्या नाम? पुष्कर पांडे। मैं सनबीम स्कूल अयोध्या का स्टूडेंट हूँ। अभी करेंटली क्लास 11th साइंस का स्टूडेंट हूँ। पिछले साल मैंने 10th के बोर्ड्स दिए हैं, मेरे 96.8% आए हैं। इसका किस तरह से आप इसे पढ़ाई करते थे? मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स को और खुद को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी और सुबह रात भर जाग के मैंने पढ़ाई की थी, तो जो मेरे मार्क्स आए हैं वो सही आए मेरे ख्याल से। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं जेई का पेपर दूंगा, फिर जे एडवांस निकाल के आईआईटी बॉम्बे से सीएस लेके ग्रेजुएट होऊंगा। उसके बाद आगे इंजीनियर बनूंगा। हाँ। क्या नाम आपका? उत्कर्ष शर्मा। और कितने % आपके मार्क्स हैं? किस क्लास के आप पढ़ा रहे हैं? I am Prasyanshi Pandey from Sunbeam School Ayodhya, and in class 10 CBSE board I have got 96.2%. अच्छा, इसका श्रेय आप मुझे किसको देना चाहेंगे? किस तरह से आप पढ़ाई करती थी? क्या? Firstly, it is completely because of my family and especially my teachers. A very big thanks to my teachers. आगे आप क्या बनना चाहते हैं? I am gonna prepare for CLAT, which I will be appearing for in class 12th in December month, and right now I have taken a PCM. क्या नाम आपका? Pratyanshi Pandey. सनबीम का हाईएस्ट प्रतिशत 98% गया है, ऋषभ ने स्कोर किया है। और इस बार के सनबीम के रिज़ल्ट की जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि 90% लाने वाले बच्चों की संख्या में पिछले साल से अथक वृद्धि हुई है। और अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो एक % से ही बच्चों के जो रोज का जो स्कोर्स है उसमें डिफरेंस आया है। दूसरी चीज़ ये इस बार के रिजल्ट की ये यूएसपी है कि काफ़ी बच्चे जो है 100 में 100 अंक लेके आए हैं। कंप्यूटर्स हैं, साइंस है, मैथ्स है, इन विषयों में। और ये पेरेंट्स की बच्चों के साथ में जो मेहनत है, टीचर्स की जो गाइडेंस है और स्कूली व्यवस्था को जिस प्रकार से मैनेजमेंट लेके चलता है, ये उन सभी के जो एक कंबाइंड एफर्ट्स जिसको बोलते हैं उसी का नतीजा है कि साल दर साल जो है सनबीम के रिजल्ट्स में जो है वो मतलब एक अजब ही तरीके की एक अनोखी उपलब्धियां हैं बच्चों की, जो बहुत खुशी देती है हमें। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, जिससे बच्चे टॉप कर सके? ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन, सनबीम के यही 3 की वर्ड्स हैं। और इसी को बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी में उकेर देते हैं तो ये अपने आप में ये 3 शब्द जो है काफ़ी it has a lot of importance and it sums up a lot of other aspects of a student's life. गुड नेम? रश्मि भाटी। मैं अयोध्या अकेडमी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे 95.6% क्लास 10th के बोर्ड में आए हैं। अच्छा, इसका श्रेय आप मुझे किसको देंगे और किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे? इसका श्रेय मैं किसी एक को नहीं देना चाहूँगा। मैं इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मैंने खुद भी पढ़ा, मेरे टीचर्स भी, मेरे पेरेंट्स भी, और बहुत सी फैक्टर्स हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर का डिसाइड योर फ्यूचर कहते हैं ना, तो वो सच ही है। क्लास 10th के मुझे कहाँ ही काम आएंगे। तो क्या नाम है? आदर्श तिवारी। अकेडमी विद्यालय में 95% हाईएस्ट नंबर था। आदर्श तिवारी बच्चा है,
तो उसने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और इसलिए और बच्चों ने 92%, शताक्षी दुबे, वंशिका दुबे, इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और इसके लिए हम सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देते हैं और माननीय प्रबंधक महोदय प्रदीप तिवारी जी को भी बहुत बहुत बधाई। और ऐसा ही जो है हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। अन्य बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा शिक्षा? सभी बच्चों के लिए मैसेज है कि इन बच्चों को देखकर इनसे सीखें और जितनी ज्यादा सफलता है, क्योंकि ये अंकों की सफलता नहीं है, ये बच्चों का अनुशासन, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत, ये सभी कुछ दर्शाता है। तो सभी बच्चे इससे जो है प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, यही मैं चाहूँगा। सौम्या पांडे। ठीक है। उदया पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के निर्देशन में और सभी अध्यापक पूरी मेहनत के साथ बच्चों की तैयारी करवाते हैं। उसका परिणाम रहता है कि हर साल हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहता है। इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट और बढ़िया रहा है। 100% रिजल्ट के साथ साथ 98.6% अंकों के साथ हाई स्कूल में पूरे फैजाबाद में हमारे बच्चे ने टॉप किया है। सेकेंड रैंक भी 98.4% के साथ हमारे ही बच्चे का रहा। 27 बच्चों के 95% से अधिक नंबर आए हैं और 65 बच्चों के 90% से अधिक नंबर आए हैं। बाकी सब बच्चों के भी अच्छे नंबर आए। ये सभी की मेहनत का परिणाम। इसका श्रेय सब किसको देंगे और अन्य बच्चों के लिए क्या मैसेज? इसका श्रेय बच्चों की मेहनत को, ठीक है ना। बच्चे मेहनत करते हैं, गार्जियन का सहयोग रहता है और अध्यापकों का डायरेक्शन रहता है। इन सब का मिला जुला परिणाम होता है जो आपके सामने है। क्या सभी बच्चों के लिए यही है कि पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सभी को मेहनत करती है। पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। जो जैसी मेहनत करेगा उतना परिणाम उसको मिलेगा। गुड नाम सर बता दें। मैं जीवेंद्र सिंह। अयोध्या जनपद के फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल का सीबीएसई 10वीं का परीक्षा फल 100% रहा। 10वीं कक्षा में तनिष्क मौर्य 96% प्राप्त करने पर प्रथम स्थान पर, वर्षा यादव 94% प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर, प्रत्युष सिंह 90% प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहे, जिसमें 10 बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर अध्यक्ष जरीना खान, प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार मिश्र, निदेशक सदफ इकबाल एवं संयोजिका फिज़ा खान ने छात्रों को बधाई दिया। प्रबंधक उमर मुफ्तज़ा ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छात्रों एवं अभिभावकों ने फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल की समिति, शिक्षकों, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को विशेष आभार व्यक्त किया है, जिनके कुशल प्रबंधन में छात्रों ने सीबीएसई में कीर्तिमान स्थान प्राप्त किया। और यह कल दोपहर बाद हमें रिजल्ट की जानकारी मिली। अब चूँकि अवकाश हो चुका था लेकिन फिर भी स्टाफ आए और हम लोगों ने सभी बच्चों का रिजल्ट निकाला। एक एक करके रिजल्ट निकल रहा था, स्कूल का रिजल्ट तो एक साथ आया नहीं। तो कुल 58 बच्चों में से हमारे जो है 53 बच्चे क्लियर पास थे और 5 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। फेल कोई छात्र हमारा नहीं हुआ है, ये संतोष की बात है। और काफ़ी बच्चों ने सुधार के लिए जो सेकंड एग्जामिनेशन, आप लोगों को भी जानकारी होगी, सेकंड एग्जामिनेशन का भी पोर्टल खुल चुका है, बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है। तो निश्चित रूप से ओवरऑल रिजल्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हाईएस्ट हमारा 96% गया है और 3 बच्चे हमारे 90% एंड अबव। ये हमारे यहाँ जो तनिष्क मौर्य हैं 96% पे, वर्षा यादव 94 पे और प्रत्युष सिंह इनका भी 90 पॉइंट समथिंग है। पहली बात तो जिन लोगों ने सेकंड एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको निश्चित रूप से मेहनत करनी चाहिए। अभी अवसर है कि पहली बार बोर्ड ने ऐसा मौका दिया है ताकि वो दोबारा और अच्छा रिजल्ट पा सके, क्योंकि रिजल्ट जो है ये फाइनल नहीं है। फाइनल रिजल्ट सेकंड राउंड के एग्जाम के बाद ही निकलेगा। निश्चित रूप से वहाँ कम बच्चे प्रतिभाग करेंगे लेकिन फाइनल रिजल्ट हम तभी मानेंगे जब सब बच्चे दे लेंगे और निश्चित रूप से हमें उसमें सुधार की पूरी उम्मीद है। और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं या आगे जाके नहीं लेना चाहते, हम उनसे यही उम्मीद चाहेंगे तो माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना समय पढ़ाई में दें, क्योंकि भारत अगर जाना जाता है तो पढ़ाई के दम पर ही दुनिया में इसका नाम है। हम चाहते हैं तो उसको पढ़ें और पढ़ाई के महत्व को समझें ताकि वो अपनी सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सकें। जी, अपना नाम? मैं कृष्ण कुमार मिश्र, प्रिंसिपल फैजाबाद पब्लिक स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषित
कक्षा 10 के परिणाम में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों ने भी परचम लहराया। अयोध्या जिले के ग्रामोदय पब्लिक स्कूल रामपुर सरधा का परिणाम 100% रहा। यहाँ यश वर्मा ने 96% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया, जो 15 बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया। ग्रामोदय पब्लिक स्कूल रामपुर सरधा के छात्र यश वर्मा ने 96% अंकों के साथ स्कूल टॉप किया। अनुभव सिंह पटेल 95% अंकों के साथ दूसरा स्थान और मोहम्मद यूसुफ 94% अंकों के साथ स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस तरह स्कूल के 15 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करके स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया। ग्रामोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रामपुर के प्रबंधक पीएन सिंह, चेयरमैन डॉक्टर संदीप सिंह, निदेशक इंजीनियर दीपक सिंह ने सभी छात्रों छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और बृहस्पतिवार को कर्मा गांव निवासी छात्र यश वर्मा, पिता लाल बहादुर वर्मा, बाबा श्याम लाल वर्मा सहित पूरे परिवार को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चीफ डॉक्टर उग्रसेन सिंह, डॉक्टर राकेश वर्मा, कौशलेंद्र पाल, शैलेश वर्मा, रामकरण आदि मौजूद रहे। आए हैं और क्या कहेंगे? मेरा स्कूल ग्रामोदय पब्लिक स्कूल है। मेरे 96% क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आए हैं। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? सर, मेरा मतलब टारगेट गोल अचीव करना रहता था, तो डेली का मतलब गोल बनाते थे, उसके बाद उसको अचीव करते थे और ऐसे कंसिस्टेंटली मतलब डे बाई डे करते गए। मतलब एक ही घंटे पढ़ते थे लेकिन बराबर पढ़ते थे, रोज सिलेबस कंप्लीट करते थे। इसका श्रेय किसे दे देंगे? टीचर्स को देंगे, मैनेजमेंट को। यस सर। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। क्या कहेंगे और जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर, डेली बात के लिए ना रखें कोई चीज़, डेली पढ़ते रहें, चाहे एक ही घंटे पढ़ें चाहे कम पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। क्या नाम आपका? यस वर्मा। ठीक है। पढ़ाई करो, कितने % आपके मार्क्स आएंगे? सर, हम ग्रामोदय पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं और आई एम फ्रॉम क्लास 10th एंड माई परसेंटेज इज़ 90%। और मैं डेली लगभग पढ़ती थी। एक गोल बनाते थे हम कि टिक करते थे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको, और लगभग रोज़ ही बनाते थे। लगभग मैं 3 घंटे पढ़ती थी लेकिन रोज़ पढ़ती थी। और जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी है हम लोग की। और अगर जैसे कोई डाउट्स रहते थे उसको उसी समय क्लियर कर लेते थे, ताकि कोई आगे चल के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? टीचर्स को, मैनेजमेंट और पेरेंट्स को भी। आगे आप क्या बनना चाहेंगे? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या नाम आपका? महक मौर्य। कितने % आपके मार्क्स हैं? I studied from Gramoday Public School. My name is Anubhav Singh Patel and I scored 95% in CBSE board exam in 2026. किस तरह से पढ़ाई करते थे और क्या मैसेज देना चाहेंगे और इसका श्रेय आप किसको देंगे? I want to give total credit to my parents, teachers, and to motivating us in bad situations when I get demotivated, and all of these things. तो क्या कहेंगे? बच्चों के लिए क्या मैसेज है? I fixed my goal, and consistent is the key of success. I believe in that. You study not matter how much, and how you study to effectively, it more matter. This is from Gramoday Public School. One of our students got Yes Verma, 96%, and second 95% Avinav Singh Patel, and thirdly Muhammad Yusuf, 94%, sir. क्या कहेंगे? The students have their put effort, totally effort of the students. They have get the help from the PYQs and sample question papers also, and they have done lot of practice regarding their preparation of the exam, and so they have cracked the exam. Message is to do their hard work. Their continuous effort should be there. Consistency work there should be, and they should not leave a single day even by playing or anything. They have to do more and more hard work for them. My name is Rekha Ojha, sir. अयोध्या शहर के जमथरा घाट स्थित यमस्थल श्री सीताराम संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साकेतवासी महंत तपस्वी महाराज की पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय चल रहे कार्यक्रम का आज भंडारे के साथ समापन हुआ।
14 अप्रैल से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हवन पूजन, सुंदरकांड पाठ, सीताराम कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल को पक्के भोजन का भंडारा और अंतिम दिन कच्चे भोग का भंडारा हुआ। इसके साथ आज साधु संतों को वस्त्र, बर्तन व दक्षिणा भेंट कर कार्यक्रम का समापन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद जायसवाल व युवा समाज सेवी ज्ञानेश्वर जायसवाल के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में अयोध्या के संत, महंत व बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। यमराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और प्रसाद ग्रहण किया। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। ये हमारे गुरु जी हरिद्वार दास तपसीधाम तपसी महाराज का स्थान है। सारे उनके निर्मित आए हुए हैं और उनका भंडारा चल रहा है। सभी प्रसाद पा रहे हैं। राज सेवा में हमारा कार्यक्रम है, समाज सेवा में कार्यक्रम। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज अंतिम दिवस है। आज इनकी विदाई हुई। समाज के लिए जो कार्यक्रम किया है तो उसमें कहना क्या, राष्ट्र का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, राष्ट्र समृद्ध हो, सभी प्रेम से ईश्वर की कृपा का पात्र बने। राम मंदिर में पूजा अर्चना व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अर्चक पिछले 3 वर्षों से राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे थे। लंबे समय तक चल रहे विशेष प्रशिक्षण के बाद अब इन बटुकों को मंदिर परिसर में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन प्रशिक्षक बटुकों को राम मंदिर परिसर के परकोटे समेत कुल 16 मंदिरों में तैनात किए जाएंगे। सभी नियुक्त बटुक सहायक पुजारी के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे और मंदिर की दैनिक पूजा पद्धति में सहयोग करेंगे। पिछले 3 वर्षों से इन बटुकों को विधिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब ये सभी प्रशिक्षित होकर मंदिर में सेवा के लिए तैयार हैं और इन्हें अलग अलग मंदिर में नियुक्त किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का यह कदम न केवल पूजा व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को धार्मिक विधियों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। पुजारी को भर्ती तो नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ के कम से कम 14-15 बच्चे जो है एक राम निवास करके स्थान है और पिछले 3 वर्ष से वो लोग वहाँ के पूजन अर्चन सब विधियाँ सीख रहे थे। सीखते सीखते योग्य हो गए हैं। उन बच्चों को पुनः, क्योंकि मंदिर में जाते आते रहे और पुनः उनको ठीक से हो, इस प्रकार से उनके पाठ्यक्रम एक प्रकार से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है। इसको भर्ती तो नहीं बोलेंगे, उन बच्चों को नवीनीकरण हो गया है, इतना बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब जो और मंदिर में दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं तो वहाँ पर पुजारी को उधर पुजारी रखते हैं। हाँ, वही जो बच्चे वहाँ अभी जिनका प्रशिक्षण शुरू हुआ है, वही बच्चे प्रशिक्षण करते करते पुजारी का दायित्व निर्वहन करेंगे। तो हर मंदिर में पुजारी, क्योंकि हर मंदिर खोलना भी जरूरी है, तो हर मंदिर में 1-1, 2-2 बच्चे होते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी कितने पुजारी हैं? अभी पुराने 16-17 हैं, नए 14-15 हो गए हैं। आप लगा लीजिए कम से कम 30-35 के लमसम हो गए। 27 अप्रैल को देश भर में पहला गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत होगी। अयोध्या से शुरू हो रहे इस महाअभियान का मकसद गोवंश को राष्ट्रीय सम्मान दिलाना है। आंदोलन 3 चरणों में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा। पहले चरण में 27 अप्रैल को देश भर के गोप्रेमी अपनी तहसील, ब्लॉक और अनुमंडल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरे चरण में 27 जुलाई को जिला कलेक्टर के माध्यम से और तीसरे चरण में 27 अक्टूबर को राज्य सचिव के जरिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान की 4 बड़ी मांगें हैं। गो हत्या पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, केंद्रीय गो सेवा कानून और अलग गो मंत्रालय का गठन हो तथा राष्ट्रीय गोचर बोर्ड व चारा सुरक्षा नीति लागू की जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अभियान की प्रधान संरक्षक वेदल क्षणा गोमाता और अध्यक्ष नंदी बाबा हैं।
अयोध्या ने साफ किया है कि इस मुहिम के लिए किसी भी तरह का दान या चंदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभियान से जुड़े ये इच्छुक लोग 90 67 77 73 23 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। यह जानकारी अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। यह गौ सम्मान आवाहन अभियान है जो संपूर्ण भारतवर्षी गाय माता की रक्षा के लिए है। आपका एक मिस कॉल, आपका एक पिटीशन साइन, आपका एक हस्ताक्षर संपूर्ण भारतवंश की गौ माता की रक्षा कर सकता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है और गौ माता की निरंतर सुरक्षा हो इसके लिए गौ आयोग भी बना सकता है। तो आए तत्काल इस कार्य को करें और लाखों लोगों तक करने के लिए प्रेरित करें। और आपका एक मिस कॉल नंबर 9067777323 पर मिस कॉल अवश्य दें और लाखों लोगों तक सूचना भेजें। और इस कार्य को आरएसएस बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। अपने मोहन भागवत जी का धन्यवाद करते हैं कि वह इस कार्य में अग्रणी होकर आए हुए हैं और सारी जनता जनार्दन का आह्वान कर रहे हैं। जी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और वह इस कार्य को अग्रणी होकर के बढ़ा रहे हैं। सबका सहयोग मिलता जा रहा है। सारे लोग जो लोग इस अभियान को सुन रहे हैं सभी प्रसन्न हैं और सभी लाखों लोगों तक सूचना दे रहे हैं। 27 तारीख को लेके क्या अपील करेंगे लोगों से? 27 तारीख को सारे लोग अपने अपने घर से निकल करके कीर्तन करते हुए तहसील कार्यालय में जाएं और लाखों लोग एसडीएम के पास अपना विज्ञापन सौंपे हैं। गौ आयोग की मांग, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध हो और गौ को सम्मान मिले, राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ माता राष्ट्र माता हो। पांडे, सिद्धेश्वर शिव धाम, सूर्य प्रसाद पांडे के पूर्व बीकापुर अयोध्या धाम। इस अभियान को लेकर के गुरुदेव जी का सूचना प्राप्त हुई, तब से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और बीकापुर तहसील में ज्यादा लोग 27 तारीख को इकट्ठा भी होंगे, ज्ञापन देंगे और गौ माता को राष्ट्र माता, क्योंकि गौ माता सब कहते हैं, एक नहीं, हम बचपने से, मेरी माता जी भी गौ माता कहती थी, इसलिए मैं गौ माता को राष्ट्र माता साथ को, जैसे और सबका आयोग बना है, गौ माता का आयोग बने, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा और ज्ञापन भी देंगे। और हर तहसील में गुरुदेव जी का आदेश है कि इसमें किसी का नाम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हर तहसील में ज्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे, मिस कॉल करेंगे, जुड़ेंगे और 27 अप्रैल को संख्या का पता चल जाएगा कितने लोग संपर्क में जुड़े हैं। अभी तो जुड़ ही रहे हैं लगातार। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान, और जहाँ गौशालाएं बनी है और वहाँ की देख रेख नहीं हो रही है, हम लोग उन पे भी विचार कर रहे हैं, साथ संबंधित दोषियों को दंडित करने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि गौशाला बना लिए, सरकार का धन गया, लेकिन उस धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और मैं जब से इस अभियान में जुड़ा हूँ, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में दोषी ग्राम प्रधान और दोषी ग्रामवासी और दोषी अधिकारियों को भी दंडित करने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे। गाँव में निरीक्षण करेंगे, जहाँ पर झूठी बातें हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे, सरकार को बताएंगे कि गौ माता के नाम पर भी ठग विद्या चल रही है, जिसे पर्दाफाश किया जाए। गौ माता जो माँ है, अगर माँ का नहीं तो आपका कैसे होगा, जिसका दूध पीकर बड़े हुए हैं। मेरे माता पिता भी, माता पिता के माता पिता जी गौ माता कहते थे, और गोवंश की रक्षा भगवान कृष्ण जी गोवंश की रक्षा के लिए गोवर्धन को उठा लिए थे। तो आज हम जो है अपने समाज के लिए जो जीवन बचा है पूरा जीवन गोवंश की रक्षा के लिए लगाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और इसकी अभी इस अभियान में सफल होंगे और आप लोगों के सहयोग चाहिए, क्योंकि हम लोग मीडिया में कभी प्रचार प्रसार तो किए नहीं है। गुरुदेव भगवान का यह भी आदेश है कि किसी का नाम नहीं, सबकी माता है तो सबका काम है। एक एक करके हम अनेक होंगे और एक दिन ये आएगा कि जो गौ माता के साथ धोखाधड़ी हो रही है उसका भी पर्दाफाश होगा और गौ माता का आयोग बनेगा और गौ आयोग के साथ साथ राष्ट्र माता के रूप में घोषणा होगी। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारी जनता इस पक्ष में है भी कि गोवंश की रक्षा हो,
गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये बहुत पहले से मांग थी। आज वो उस मांग को पूरा होगा, क्योंकि धारा कश्मीर में हटाई गई। हमारे राम जन्मभूमि भी स्वतंत्र रूप से दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ भी दर्शन हो रहा है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी, और जिसमें सहयोग आपका, जनता का चाहिए। हम सब गौ माता के लिए एक हमारा जो अभियान है, इस अभियान में गौ सम्मान आवाहन अभियान हमारा लक्ष्य है। और इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि मिस कॉल नंबर जो हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया है 9067773223 पर एक मिस कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर भी इस पत्र में है। इसको मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, जिससे 27 अप्रैल को सबसे अधिक अयोध्या एक देवों की नगरी है, भगवान राम की जन्मभूमि स्थली है। यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में लोग गो रक्षा अभियान में भागीदारी करें, और सरकार से निवेदन करें कि गो आयोग बने, और साथ गो सम्मान आवाहन अभियान में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में अयोध्या आगे रहे। इसी के साथ द्वारिका प्रसाद पांडे, अयोध्या धाम।